अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के बीच टी20 सीरीज़ का आगाज़ कल से हो रहा है और उस मैदान में हो रहा है जहां पे पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 का मैच आयरलैंड के खिलाफ खेला था और उस मैच के मैन ऑफ द मैच शहीन शाह अफरीदी थे। पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़, इस सीरीज़ को मैं देख रहा हूं कि दोनों में से कम बुरी टीम कौन सी है ये फैसला होना है, क्योंकि लगातार वेस्ट इंडीज़ भी बुरी क्रिकेट खेलते आ रही है और पाकिस्तान भी बुरी क्रिकेट खेलता आ रहा है। मगर उससे पहले कि पाकिस्तान का जो ट्रेनिंग कैंप हुआ उसमें शहीन शाह अफरीदी और सलमान आगा से रिलेटेड एक खबर आई, उसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है कि शायद शहीन शाह अफरीदी और सलमान आगा के बीच में कोई तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। उस पर मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, बट आपको छोटी सी के प्रीव्यू में बता दूं कि वेस्ट इंडीज़ ने आखिरी जो 5 सीरीज़ खेली हैं, जिसमें से उन्होंने अवे श्रीलंका के खिलाफ खेली 2-1 से हारे, उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ अपने घर में खेली 3-1 से हारे, बांग्लादेश के खिलाफ अपने घर में खेले 3-0 से हारे, इंग्लैंड के खिलाफ फिर खेले 3-0 से हारे, और इस बीच के अंदर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अभी वो 5-0 से हारे हैं। सिर्फ एक टी20 मैच जो आयरलैंड के खिलाफ खेले वो जीते हैं। और पाकिस्तान ने भी वे मैचेस में पाकिस्तान ने 31 मैचेस खेले हैं और सिर्फ 8 मैच जीते हैं, यानी अपने घर के अलावा बाहर पाकिस्तान ने टी20 के लास्ट 31 जो मैचेस खेले हैं उसमें से सिर्फ 8 जीते हैं, जिसमें से 3 आयरलैंड के खिलाफ हैं, 2 जिम्बाब्वे के खिलाफ हैं, 1 कनाडा के खिलाफ है और 2 अपने से कॉम्पिटिटिव टीम कह लें न्यूजीलैंड के खिलाफ है। बाकी सब जो जीत है हमारी वो छोटी टीमों के खिलाफ है। अब बात करते हैं शहीन शाह अफरीदी और सलमान आगा की। मैं एक चीज़ पर दोस्तों बहुत हैरान होता हूं कि पाकिस्तान में जो क्रिकेट फैंस हैं मुझे कुछ समझ नहीं आती। मैं सोशल मीडिया पे अक्सर देखता हूं, मतलब विराट कोहली को किंग कोहली कह लेंगे, शुभमन गिल की तारीफ भी कर देंगे, बुमराह की भी कर देंगे, पैट कमिंस की भी कर देंगे, मगर जब अपने क्रिकेटर्स की बात आती है तो विदाउट कंफर्मेशन कैसे प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है। मतलब कभी आप रिजवान की तस्वीर के आगे आप लर्न लिख देते हैं, जैसे उनका एक मुहावरा था या विन होता है लर्न, तो आप लर्न लिख देते हैं, और अगर शहीन शाह अफरीदी के आ जाए तो आप गुसीला लिख देते हैं, झगड़ालू लिख देते हैं। और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर कोई इस तरह का सिस्टम होता नहीं है। एक चीज़ चली और सोशल मीडिया के ऊपर उसके ऊपर भरमार शुरू हो गई। अब मैं देख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ पोस्ट वगैरह बनी थी कि शहीन शाह अफरीदी बैटिंग कर रहे हैं और उनको ये कहा गया कि आप तो बॉलर हैं, आप बैटिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान क्यों दे रहे हैं। तो उन्होंने इस पर रद्द अमल दिया, वो बड़ा सख्त जुमलों वाला दिया, और सलमान आगा के साथ उनकी तल्ख कलामी हो और कोच के साथ भी हो। ये रिपोर्ट किया गया जो कि सरासर मतलब सिरे से ही गलत खबर थी, जिसका ऐसा कोई इवेंट हुआ ही नहीं था। और अभी उनकी वापसी हुई है। अब पाकिस्तान अपनी एक सीरीज़ हार के बांग्लादेश से वो वेस्ट इंडीज़ के साथ खेलने जा रहा है। अच्छे वेस्ट इंडीज़ भी अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रही है, बट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आगे एशिया कप है और कुछ क्रिकेटर्स की वापसी भी हुई है। तो मुझे लगता है कि ऐसे मोड़ के ऊपर आपको खबर, खासकर गलत खबर को उछालना और जिससे आपके अपने क्रिकेटर्स का मोराल गिरता है, वो शायद उससे इज्तनाब करना चाहिए। और खासकर वो क्रिकेटर जो आपका के प्रीमियर फास्ट बॉलर हो उसके ऊपर बात करना शायद गलत होगा। और कोई भी क्रिकेटर हो, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ शहीन, बाबर, रिजवान या इन क्रिकेटर्स के, कोई भी और भी क्रिकेटर हो, आपको पहले कि पाकिस्तान में किस तरह से मीडिया खबरें फैलाता है आपको इस चीज़ का अंदाज़ा है। और फिर सबसे खास पॉइंट मैं आपको बता दूं कि टीम की ट्रेनिंग चल रही है, कोई भी जर्नलिस्ट वहाँ पे है नहीं है, तो खबर क्या किसने दे दी और किस तरह से सोशल मीडिया पर चली, ये चीज़ें सोचने वाली ज़रूर है। अब आते हैं वेस्ट इंडीज़ वर्सेज पाकिस्तान पे। आप वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग को देखें तो 5 बल्लेबाज ऐसे हैं जिनके 1000 से ज़्यादा रन हैं। पाकिस्तान टीम में सिर्फ एक ही बल्लेबाज है, वो है फ़खर जमान, जिनके 1000 से ज़्यादा रन है। मगर बॉलिंग पर्सपेक्टिव में पाकिस्तान का पलड़ा भारी है। शहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ ये 2 बॉलर हैं जिनकी 100+ टी20 विकेट्स हैं, मगर वेस्ट इंडीज़ के पास एक भी बॉलर ऐसा नहीं जिनकी 100+ विकेट्स टी20 के अंदर हों। MCL भी यहाँ पर हुआ जिसके 8 मैचेस में 17 विकेट्स लिए हारिस रऊफ ने, वो सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर है वहाँ पर, और फर्स्ट भी हो सकते थे अगर वो मैचेस ज़्यादा खेलते। उन्होंने मैच पूरे नहीं खेले, बट वो ओवरऑल 3 सीजन में भी 3rd हाईएस्ट विकेट टेकर हैं। वो इस सीज़न के अंदर वो 2nd हाईएस्ट विकेट टेकर हैं, और उधर अच्छा खासा उनका तजर्बा है हारिस रऊफ का। और वैसे उस मैदान के हवाले से बात की जाए, आखिरी पाकिस्तान ने जो खेला उसके मैन ऑफ द मैच शहीन शाह अफरीदी रही हैं। मगर अब पाकिस्तान किस कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम है नहीं, आगे आपको एशिया कप के लिए भी मैदान में उतरना है। अगरचे उससे पहले एक ट्राई नेशन सीरीज़ भी पाकिस्तान ने खेलनी है जो कि मोस्ट प्रोबेबली वो शारजा के अंदर होगी। शारजा के अंदर भी एक कठिन रहता है, बट काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा कि वेस्ट इंडीज़ की ये सीरीज़ पाकिस्तान के कैसे खेल के जीत के कैसे वापस आता है, क्योंकि अब टी20 के ऊपर सारे का सारा फोकस। आपने एक खबर सुनी होगी कि ओलंपिक्स के ऊपर भी पाकिस्तान का पहुँचना थोड़ा मुश्किल रहेगा, जिसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और न्यूजीलैंड बोर्ड जो है वो खफा है। अगरचे उसका भी कट ऑफ डेट नहीं आई है और क्या फार्मूला होगा ऑफिशियली उस पर के कोई आईसीसी के अनाउंसमेंट नहीं है, बट यही कहा गया कि एशिया में रीजनल टीमें, जैसे कि ओलंपिक की बाकी खेलों के अंदर क्वालिफिकेशन होती है, उसके लिए रीजनल टीमों को आना है। तो रीजनल की अगर बात करें तो इंडिया का पलड़ा भारी है, बट ये भी देखना है, जैसे हॉकी या दूसरी गेम्स होती है उसमें जो एशियन चैंपियन होता है वो डायरेक्ट ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करता है। तो अभी एशिया कप होना है,
क्या ये होगा कि इस एशिया कप का विनर टीम जो वो क्वालिफाई करेगी, या कट ऑफ डेट क्या होगी जहां तक आप नंबर 1 रैंकिंग उठा के रखेंगे, ये चीज़ें सब सामने आना ज़रूरी है। बट अभी तक जो प्रपोज्ड आइडिया आईसीसी बनाए बैठा है उसके मुताबिक पाकिस्तान का पहुंचना थोड़ा मुश्किल ज़रूर रहेगा। बट पाकिस्तान के सामने चैलेंजेस हैं। सबसे पहला चैलेंज ये वेस्ट इंडीज़ वाला है कि पाकिस्तान इसमें जीते, और उस वेस्ट इंडीज़ जो ऑलरेडी के गिरी हुई है उसके खिलाफ हम खेल रहे हैं। अगरचे हम बांग्लादेश के वहाँ से सीरीज़ हार के आ रहे हैं, मगर बांग्लादेश ने 3-0 से वेस्ट इंडीज़ को हराया है, तो हमारा पलड़ा उनसे थोड़ा बेहतर ज़रूर हो सकता है। अगरचे हम भी बुरी क्रिकेट खेल रहे हैं T20 की स्पेशली, और वेस्ट इंडीज़ भी बुरी क्रिकेट खेल रहे हैं, तो इस सीरीज़ के बाद फैसला ये होगा कि कम बुरी टीम कौन सी है। बट एक मोरल बूस्टिंग हो सकता है, एक लॉन्चिंग पॉइंट हो सकता है पाकिस्तान टीम के लिए कि यहाँ से निकल के फिर दोबारा हम वापस जब ट्राई नेशन सीरीज़ के लिए आए, जहाँ पर शारजा में हमने अफगानिस्तान के खिलाफ खेलना। अफगानिस्तान के खिलाफ शारजा एक मतलब टफेस्ट आप उनको हरीफ कह सकते हैं, क्योंकि अपने घर है उनके लिए वो घर, और स्पिन ट्रैक जिस तरह का वो बन जाता है वहाँ पे, और जिस तरह का स्पिन अटैक करते हैं वो पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल रहती है। बट उसके लिए आपको पहले सीरीज़ जीत के आना खास रहेगा, खासकर अवे सीरीज़ जीतना सलमान आगा एंड कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी है। बट इन सब चीज़ों के लिए आप एज ए क्रिकेट फ़ैन, मुझे लगता है कि ये वक्त है कि शायद टीम पाकिस्तान का हमें सपोर्ट करने का, खासकर जो गलत खबरें चल रही होती हैं, जो शायद किसी न किसी तरह से कोई प्रोपेगेंडा का हिस्सा होती हैं, उससे इज्तनाब करना बहुत ज़रूरी है। जब तक कोई ऑथेंटिक टीवी चैनल या कोई जर्नलिस्ट आपको ना बता दे कि कोई इस तरह का मसला हुआ है, उसके बाद तो बात की जा सकती है। बट एक चीज़ है जो ऐसी सोशल मीडिया पे चली और फिर वो फैलती गई कि शाहीन शाह अफरीदी और सलमान आगा का झगड़ा हो गया, वो मेरे लिए बड़ी के एक हंसी वाली बात थी। बट मैं देख रहा था कि पाकिस्तानी क्रिकेट फैन जो हैं उसको कैसे यूँ फैलाते जा रहे हैं, जब तक मतलब किसी टीवी चैनल पे खबर नहीं चली है, कोई ऑथेंटिक सोर्स से ये खबर सामने नहीं, मगर फिर भी सोशल मीडिया के ऊपर फैलती गई। वो एक चीज़ होती है ना कि क्रिकेटर को अपने गुस्सीले वाला पोर्ट्रे कर दिया। पाकिस्तान में ये भी बड़ा अनफॉर्चुनेट होता है कि आप किसी क्रिकेटर का इमेज बना देते हैं कि ये गुस्सीला है, ये झगड़े करता है, फिर जो खबर आती है उनके नाम पर चला दी जाती है कि इन्होंने झगड़ा किया हर जगह पे। तो वो अनफॉर्चुनेटली इससे पहले भी इस तरह की खबरें चली और अब भी चली हैं, तो ये है। बट इस खबर में कोई सदाकत नहीं है, ये मैं आपको पूरे मतलब अथॉरिटी के साथ कह रहा हूँ, कोई सदाकत नहीं है इसमें। तो दोस्तों, पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़, इसके ऊपर पाकिस्तान का प्लेइंग 11 क्या होना चाहिए उस पर एक अलग वीडियो ज़रूर बनेगी। बट आपके नज़दीक दोनों में से कौन फेवरेट है इस सीरीज जीतने की, अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।